गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको लिए जा रहा हूँ एक सेंचुरी एरिया में। सेंचुरी एरिया का मतलब आप जानते हैं किसे कहते हैं। उस जगह के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और अगर देखा होगा तो आपने उसे इग्नोर किया है। हाँ, जैसे कि आप शिमला आते हैं तो जाहिर सी बात है आप कुफरी तो जाते ही होंगे, और कुफरी जाने से पहले एक स्टेशन आ जाता है ढली। ढली से 5 मिनट का वॉक करने के बाद वो स्टेशन आ जाता है जहाँ पर मैं आपको लिए जा रहा हूँ बाकी बातें करते हुए वहाँ पहुँचकर। यहाँ पर आ जाती है 2 सड़कें। अगर आप जाएंगे नीचे की तरफ तो आप नालदेहरा और तप्तापानी की तरफ जा सकते हैं। अब और अगर आपको जाना है कुफरी तो फिर आप जाएंगे ऊपर की तरफ। तो फिलहाल मैं भी ऊपर की तरफ ही जा रहा हूँ। जब आप कुफरी की तरफ जाते हो, जैसे ही आप ढली क्रॉस करते हो तो यहाँ से ऊपर एक सड़क आ जाती है, और ये सड़क जा रही है सीधा कुफरी के लिए, और हमने जाना है यहाँ से अंदर। यहाँ पर है सेंचुरी एरिया का मेन गेट, और इस गेट पर दिखाई देता है हमें जहाँ पर एक आर्टिफिशियल तेंदुआ और हिरन, बतख वगैरह बने होंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइस यहाँ से शुरू होता है सेंचुरी एरिया, और यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको यहाँ से एक साइकिल हायर करना पड़ता है, जिसका जो चार्ज है वो है 300, और 150 चार्ज है आपका एंट्री चार्ज, और कुल मिला के बन जाते हैं 450। और बताया जा रहा है कि ये जो सड़क है ये 7 किलोमीटर का ट्रैक है, और अंदर खाने पीने की कुछ भी सोर्स नहीं है। जो कुछ भी खाने पीने की सामग्री होगी वो आपको साथ ही कैरी कर आना होगा। तो आज मैं भी साइकिल के थ्रू एक ट्रैक करने वाला हूँ, और देखते हैं आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। ओह, बैड लक वाली बात हो गई, मुझे साइकिल नहीं मिली। कहता है कि पूरी साइकिल रिजर्व हो चुकी है और साइकिलिस्ट आगे जा चुके हैं। अब मैं पैदल ही जा रहा हूँ। 7 किलोमीटर का ट्रैक बताया जा रहा है, और वैसे इच्छा थी साइकिल के थ्रू जाने का, लेकिन अब पैदल जाना पड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, अब मैं वेट भी नहीं कर सकता साइकिल का, क्योंकि टाइमिंग जो है वो 4 बजे तक का है, और 4 बजे से पहले कोई वापस आने वाला तो है नहीं है। नहीं तो मैं उनका वेट करता कि भाई साइकिल के थ्रू में जाऊं, लेकिन अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पैदल जा रहा हूँ। तो ये है जी सेंचुरी एरिया, और जंगल होते हैं मैं पैदल निकला हुआ हूँ। तो देखता हूँ कहाँ तक चल पाता हूँ, और किस तरह के सिचुएशन पेश आते हैं। यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफी वाले भी आए थे, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बताया जाता है कि ये एशिया का सबसे घना जंगल है। तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, और आगे मुझे बहुत ही अच्छा से पॉइंट नजर आ रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट है बना हुआ, और यहाँ से जो व्यू दिखता है, उफ, अल्टीमेट व्यू। यहाँ आने का सच में मजा आ गया आज। ओह माय गॉड, इसे कहते हैं व्यू। ये है 360 वाला एंगल। ओह अल्टीमेट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वहाँ बैठे हुए हैं एक यंगस्टर, एक कपल, शायद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। तो ज़्यादा देर मेरा कैमरा उस तरफ ठिकाना गलत हो जाएगा, तो इस करके मैंने कैमरा अपना मोड़ लिया है वापस अपनी तरफ, और अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सचमुच ये है एशिया का सबसे घना जंगल। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर।
देखते हैं और भी क्या कुछ देखने को मिलता है। इस तरह से बेंचेस बने हुए हैं सीमेंट के, आप घंटों यहाँ बैठ सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं अपना। पीछे से आवाज आई खड़ाक देकर, मैंने सोचा कोई जानवर तो नहीं आ गया हो, मैं भी चौंका पर पता लगा नहीं क्या था। तो आज सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने का रीजन पता क्या है? क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत सुहाना मौसम। कुछ लिखा हुआ जी, यहाँ किस तरह का बैनर लगा रखा है, स्मॉल ग्रुप्स आर बेटर फॉर विजिटिंग सेंचुरी। ओह 6 किलोमीटर और है जी, चलो आगे की ओर चलते हैं। तो चलते चलते एक और ऐसा एक पॉइंट देखने को मिल रहा है मुझे, तो शायद यहाँ से भी व्यू अल्टीमेट दिखता होगा, तभी तो ये सामने बेंचेस लगा रखे हैं। तो देखते हैं। ओह ये सभी तरह के पंछी आपको देखने को मिलेंगे, कभी इनको डिस्टर्ब ना करें। तो जगह जगह इस तरह के बेंच लगा रखे हैं, आप घंटों यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन 4 बजे तक, 4 बजे आपको वापस मूव करना होगा। और यहाँ से जो नज़ारा दिखते हैं वो भी अल्टीमेट है। तो क्या बात है, क्या बात है। आज मज़ा आ गया, आज व्यू देखकर मज़ा आ गया जी। उफ, लगता है वाकई में एशिया के घने जंगल में हूँ। तो मेरी राय है आपको कि जब कभी आप शिमला आते हैं, कुफरी जाते हैं, तो जो मैंने जगह बताई है आपको, ढली से ऊपर, ढली से बिल्कुल नज़दीक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का, वहाँ अपना गाड़ी पार्क करें। गाड़ी पार्क करने के आपके 50 या 100 रुपये लगेंगे। वहाँ से अंदर आपको ट्रैक करना है। आप साइकिल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे मैं पैदल चला हुआ हूँ वैसे पैदल भी जा सकते हैं आप, और जैसा जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक है 7 किलोमीटर का, ये आप जरूर करें, डेफिनेट करें। तो एक बार फिर से घने जंगल की ओर जाता हुआ एप्पल्स एंड ट्रैकर। जंगल काफी घना आ गया बीच में, और थोड़ी सी मतलब कॉन्फिडेंट क्यों मिल रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि आगे साइकिलिस्ट गए हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टे कर रहे होंगे, पार्टीज कर रहे होंगे, और भी ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे। वो तो वहाँ चल कर और देख कर ही पता चलेगा। तो आई थिंक मैं उनसे पहले ही वापस मूव कर लूँगा, क्योंकि मैं हूँ पैदल और वो जाएंगे साइकिल के थ्रू। आज वो एडवेंचर वाली फुल फीलिंग आ रही है, फुल फीलिंग। रास्ते में इस तरह का पुल बना हुआ है। अगर आप नेचर प्रेमी हैं तो एक बार इस जंगल वाले रूट से जरूर गुजरें जब कभी आप शिमला आएंगे तो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ग्रुप के साथ ही आएँ, अकेले ना आएँ। जिस तरह मैं चला हुआ हूँ अकेले ही, तो इस तरह आप ना चलें, क्योंकि इस तरह चलने में काफ़ी रिस्क होता है। आप जब भी यहाँ से गुजरें तो एक अपने ग्रुप के साथ गुजरें। और आगे एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है मुझे, जो मैं आपको आगे पहुँचकर दिखाऊंगा। फिलहाल कोई भी देखने को नहीं मिल रहा और मैं अकेला हूँ, और मेरे पीछे देख रहे होंगे आपकी किस तरह का घना जंगल है। उस जंगल के बीच अकेला एप्पल्स एंड ट्रैकर। सारे साइकिलिस्ट वापस आ रहे हैं आगे से। सारे साइकिलिस्ट वापस आ रहे हैं आगे से। कुछ एक साइकिलिस्ट वापस जा चुके हैं, और अब क्या होता है आगे कितने लोग होंगे भी कि नहीं होंगे। तो कुछ देर आगे और चलता हूँ।
तो चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा हूं मैं, यहाँ जंगलों के बीचों बीच शौचालय भी बना हुआ है। टंकी खाली पड़ी है, टंकी खाली पड़ी है और नीचे शौचालय बना हुआ है। अभी अभी कुछ एक लड़के मिले मुझे, साइकिलिस्ट, तो उनसे मैंने पूछा कि और कितना दूर जाना होगा मुझे। तो उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आपको आधा किलोमीटर और चलना होगा, आगे जाकर 2 घर आएंगे किसी के, और वहाँ से आगे कुछ नहीं है, बस आगे जाकर एक फोटो क्लिक करने का या बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स करने का पॉइंट है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये ट्रैक स्पेशली उनके लिए है जो थोड़ा सा सेंचुरी एरिया में ट्रैक करना पसंद करते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी टास्क है, खासकर उनके लिए जो पहली बार ट्रैक कर रहे हैं। 7 किलोमीटर वन साइड जाना कम नहीं होता है, वो भी कच्ची सड़कों में। तो खैर मैं तो चला हुआ हूँ, लेकिन आप अगर कभी यहाँ से गुजरे, इस रूट पे ट्रैक करने का मन करे, आपका सीधी सड़क है, तो साइकिल जरूर हायर करें, आप पैदल ना जाएं वरना आप थक जाएंगे। तो यहाँ इशारा किया हुआ है कि विश्राम करें, विश्राम करें। ऊपर के नीचे 1 किलोमीटर रेस्ट हाउस। तो क्यों ना पहले रेस्ट हाउस की ओर जाया जाए, देखते हैं कि रेस्ट हाउस कैसा है। 1 किलोमीटर बताया जा रहा है यहाँ से, वो सामने वहाँ बोर्ड लगी हुई है। तो चलते हैं पहले रेस्ट हाउस की तरफ, तो देखते हैं कैसा कर रेस्ट हाउस है। तो चले। तो अभी अभी मुझे एक शख्स मिले, उनसे मैंने कंफर्म किया कि ये जो रेस्ट हाउस है ऊपर, वहाँ जाना ठीक रहेगा या नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मत जाइए, रेस्ट हाउस में कुछ नहीं है, ना कुछ खाने लायक जुगाड़ हो पाएगा, ना पीने लायक। तो इस करके फिर मैं वापस आ चुका हूँ, तो फिर नीचे वाली रूट पे फिर मैं आगे और चल पड़ा हूँ इस तरफ। अब थोड़ा सा रह चुका है मंजिल दूर, तो क्यों ना उसे कंप्लीट किया जाए। आई थिंक लगता है कि अब मंजिल पहुंच चुकी है, और इस तरह का एक पुल सा बना हुआ है, और अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या चीज है। एक दीवार सी लगा रखी है चारों तरफ, और देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ। पहले तो इसके अंदर कैसे घुसे, यहाँ क्या चीज है। तो पहले तो अंदर घुसते हैं, क्या चीज है। शायद अंदर घुसना मना है, फिर भी मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे मेरी पैंट ना फट जाए। अच्छा, यहाँ वाटर सप्लाई वालों का एक, और इसके अंदर पानी इकट्ठा करते होंगे किसी टाइम। अब अगर इसके अंदर पानी स्टोर किया जाए तो ये अच्छा खासा एक पुल बन सकता है। तो वैसे तो इसके अंदर जाना मना है, चारों तरफ रेलिंग लगा रखा है कि कोई भी अंदर ना घुसे, लेकिन मैं घुस गया हूँ दीवारें, ये रेलिंग फांद कर। तो भाई जब इतना दूर आया हूँ पैदल चलकर 7 किलोमीटर, तो दीवारें फांदना तो बनता ही है भैया मेरा। इतनी बड़ी सेक्रीफाइस जो किया मैंने, यहाँ अगर कोई मना करे तुम ये नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा गलत बात हो जाएगा। और आगे कुछ है बना हुआ है। तो आज यहाँ पहुँचने पर कुछ इस तरह का दिखाई देता है चारों तरफ। कुछ एक लोगों के मकान है, और चाय पानी का यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, और ये सिर्फ एक ट्रैक है। आप इसे एक ट्रैक की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ एक भाई साहब हमारे लेटे हुए हैं, तो कुछ इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई जी। तो यहाँ पर कोई चाय पानी का ढाबा, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है? अच्छा, जो ये ट्रैक है सिर्फ यहीं तक है, ये यहीं तक यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है। ये सारे एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का है, IPH वालों का। ठीक है, जो लोग ट्रैक करके आते हैं तो इनके लिए लाइफ क्लास पॉइंट यही है। अच्छा,
तो यहाँ मुझे मिले एक जनाब जिनसे मेरी कुछ एक बातें हुई। मैंने कहा कि जब कोई इंसान 7 किलोमीटर का ट्रैक कर कर आता है, आप यहाँ तक पहुँचता है, चाहे वो पैदल आए, बाइक से आए या फिर साइकिल से आए, फिर बाइक तो अलाउड नहीं है, साइकिल से तो ऑलमोस्ट सभी आ ही रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खाने पीने का जुगाड़ होना चाहिए। तो मेरी बात उस शख्स को रास आई और उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हो। मैंने कहा इसके दो फायदे हैं, एक जो ट्रैक करते हुए आ रहा है उसे भूख नेचुरली लगी होगी और वो कुछ खाएगा भी, दूसरा आप लोगों का रोजगार चल पड़ेगा, 2 पैसे का इनकम होगा, तो क्या है बुरी बात है। तो मेरी बातें बेचारे को अच्छी लगी और उसने कहा कि आप मेरा नंबर रख लो और अपने चाहने वालों को मेरा ये नंबर शेयर कर देना, जब कभी वो यहाँ पर आए, वो मेन गेट पर पर्ची काटेंगे, वो तो वहीं से ही वो मुझे कॉल कर दें ताकि मैं उनके आने तक कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर सकूं। ऐसा कुछ इन भाई साहब ने मुझे कहा है और इनका जो नंबर है वो मैं बॉक्स में दे रखूँगा। जब कभी आपका मूड बने इसी तरह के ट्रैक पर आने का, वाया फॉरेस्ट होते हुए सेंचुरी एरिया है, तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। आपको कहना होगा कि हमने एक वीडियो देखी और उसमें आपका नंबर मिला, हम आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ खाने पीने की जुगाड़ कर दो, तो वो करेंगे। ऐसा कुछ प्रोग्राम मैंने बनाया है। तो अब चलता हूँ आगे कहीं चलकर चाय पानी का जुगाड़ किया जाए। तो गाइस चलते चलते पहुँच चुका हूँ उसी जगह पर स्टार्टिंग पे जो मैंने आपको व्यू दिखाया था, ये वाला, और एक ही वाला व्यू है। यहाँ से ऊपर एक हट बना हुआ है, ठीक है, एक हट बना हुआ आगे जाकर। तो मेरी राय है कि फर्स्ट हट, सेकंड हट, उस वाले हट से आगे ना जाएं, यही मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं पूरा यहाँ से यूं होते हुए वो परे वहाँ तक 7 किलोमीटर होकर आया हूँ और 7 किलोमीटर पहुँचने के बाद 7 किलोमीटर मेरा जाना हुआ, 7 किलोमीटर आना हुआ, यानी कि 14 किलोमीटर का रन हो चुका है। और 7 किलोमीटर तक जाकर आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आगे वैसे देखने लायक कुछ खास चीज़ नहीं है। और अगर आप जंगलों में भटकने का शौक रखते हैं तो फिर आप आगे जा सकते हैं, आपको वहाँ व्यू देखने को नहीं मिलेगा जो व्यू आप देखना चाह रहे हो। जैसा कि ये व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत व्यू, चारों तरफ ग्रीनरी सेंचुरी एरिया है और यहाँ से वहाँ तक उस पॉइंट तक आप जा सकते हैं। वहाँ से आगे जाने का आपका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो मेरी ये सलाह है कि जब कभी आप सेंचुरी एरिया की तरफ निकलें, जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था कि ये सेंचुरी एरिया है और यहाँ आप साइकिल के थ्रू आगे जा सकते हैं। और तो ये अलग बात है कि जंगल में मुझे कुछ अभी तक कुछ देखने को नहीं मिले। हाँ, जंगली मुर्गियाँ बतेरे मुझे देखने को मिली, इधर उधर भटक रहे थे, तो मैं शिकार नहीं करता हूँ। तो जो शिकार नहीं करते तो मैंने सुना कि उनसे जंगली जानवर नहीं डरते हैं, और जो शिकार करने का शौक रखते हैं तो एक सिक्स सेंस होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जानवर उस इंसान से डरता है जो शिकार करने का शौक रखता है। ये सिक्स सेंस वाली बात होती है, सिक्स सेंस। तो अब चाय पीने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ सामने मेरा थर्मस है, तो मैं चाय पीऊँगा। और 4 बजे जो मेन गेट है वो क्लोज हो जाता है और 4 बजे तक हमें वापस भी पहुँचना होता है। तो इस करके फटाफट से मैं अपना चाय पीता हूँ, तो उसके बाद यहाँ से कूच करता हूँ, क्योंकि 4 बजने वाले हैं और गेट क्लोज होने वाला है।